बताना, जहां भी लगेगा कि दिक्कत हो रही है वहां बोलना है। फिर वेरिएबल्स और साथ में क्या, मेथड्स। एक क्लास के अंदर, मतलब हमने क्या करा, एक क्लास बनाया। अब क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। मान लो हमने क्लास का नाम क्या रखा, टेस्ट रखा। अब इस टेस्ट क्लास के अंदर हमने वेरिएबल्स और मेथड्स बनाए और इसको हमने बाइंड कर दिया एक क्लास के अंदर। तो ये जो प्रोसेस हमने किया, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इनकैप्सुलेशन कहलाएगा। नहीं, इनकैप्सुलेशन क्या है, तो एक क्लास बना करके एक ऑब्जेक्ट के सारे वेरिएबल्स और सारे मेथड्स की बाइंडिंग करना ही क्या कहलाएगा। अब जैसे मैंने टेस्ट क्लास के जगह पे मान लो स्टूडेंट लिखा, क्या लिखा, तो अब क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, तो वेरिएबल्स भी हमने पढ़ा है कि कितने तरह का हो सकता है, बताओ कौन कौन सा हो सकता है। एक हो सकता है इंस्टेंस और दूसरा हो सकता है स्टैटिक। एक हो सकता है इंस्टेंस और दूसरा क्या हो सकता है, स्टैटिक। और मेथड की अगर हम बात करें तो मेथड क्या हो सकता है, या तो इंस्टेंस हो सकता है, या स्टैटिक हो सकता है, या एक क्या हो सकता है, बताओ, कंस्ट्रक्टर। यही कहना चाह रहा है ना आशुतोष, कंस्ट्रक्टर। हाँ, डिस्ट्रक्टर भी होता है। तो समझ में आया, इंस्टेंस मेथड हो सकता है, स्टैटिक मेथड हो सकता है और कंस्ट्रक्टर हो सकता है। अभी डिस्ट्रक्टर के ऊपर बात नहीं करेंगे, अभी पल्ले पड़ेगा नहीं, थोड़ा सा सब्र करो। बेसिकली डिस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है मेमोरी को रिलीज करवाने के लिए। बहुत सारे लोगों के पास मिसकॉन्सेप्शन होता है कि ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए डिस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है, बट ये गलत कॉन्सेप्ट है। अभी अगर डिस्ट्रक्टर बता भी देंगे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि हुआ क्या है इससे, इसलिए इसको भी हम स्किप करके चलेंगे। बेसिकली कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए, और उन्हीं वेरिएबल्स को रिलीज करने के लिए किसका यूज करेंगे, डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो एक अगर हम क्लास के अंदर बात करें कि क्लास के अंदर क्या हो सकता है, तो क्या बोलोगे, या तो वेरिएबल्स होगा या तो मेथड होगा। दो ही चीज हो सकता है कि कुछ और नहीं। और वेरिएबल्स जो होगा वो या तो इंस्टेंस होगा या तो स्टैटिक होगा। मेथड होगा तो या तो इंस्टेंस होगा या तो स्टैटिक होगा या तो कंस्ट्रक्टर होगा। तो इनकैप्सुलेशन तो अपने को समझ में आ गया। एक और बात कि यहाँ जो भी मेंबर्स होते हैं इन सबको क्या बोलते हैं बच्चा, बताइए, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्पा, इन सबको बोला जाता है मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ द क्लास। ये क्लास के क्या है, मेंबर्स ऑफ द क्लास। एक क्लास के सारे मेंबर्स हैं, चाहे वो मेंबर वेरिएबल हो चाहे मेंबर मेथड हो। तो समझ में आ रहा है अच्छे से, ध्यान से सिर्फ सुनोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब सोच के देखो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल में अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो पहले क्या बनाएंगे, क्लास बनेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट का सबसे पहले क्या बनेगा, क्लास बनेगा। इनकैप्सुलेशन के बाद जो सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, इनहेरिटेंस। अब एक और बात समझ लो कि क्लासेस तो सबको समझ में आता है, हाँ कि ना। तो इम्पॉर्टेंट नोट्स के तौर पे समझ लो कि जो क्लास होता है बच्चा आपका, क्लास कितने तरह का होता है, तो क्लास भी दो तरह का है। कौन कौन सा, एक तो आपका नॉर्मल क्लास है और एक आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसे कहेंगे और नॉर्मल क्लास किसे कहेंगे, अब ये अगर समझना है तो अगर किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है, अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है तो उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल क्लास। और अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है तो उसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पहला अंतर। अब दूसरे अंतर के ऊपर आते हैं। अगर किसी क्लास का या किसी क्लास के बॉडी में, यहाँ कहीं भी किसी क्लास के बॉडी में अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो
कंप्लीट क्लास क्या माना जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास माना जाएगा। ठीक है, अगर किसी क्लास के बॉडी में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो क्लास क्या माना जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट माना जाएगा। और अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है तो उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, कोई इंस्टेंस नहीं बन पाएगा, कोई एग्जाम्पल नहीं बन पाएगा। अब रही बात कि किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट हम बनाएंगे ही क्यों? यही कल जय भी क्वेश्चन पूछा था, किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे ही क्यों? तो चलो मान लो कि मैं अगर हबनेट के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, इनहेरिटेंस वगैरह सबको भी साइड करता हूँ फॉर द टाइमिंग। तो मान लो हबनेट के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हबनेट में कितने तरह के लोग आते हैं? एक तो स्टूडेंट आते हैं, दूसरे एम्प्लॉय आते हैं, तीसरे विजिटर हैं, और चौथे चलो 3 ही मान के चलते हैं, जितना मानेंगे उतना हमें लिखना पड़ेगा, विजिटर है। तो 3 तरह के लोग मान के चलो कि यहाँ आते हैं। अब एक बात बताओ कि स्टूडेंट का भी मुझे नाम और फ़ोन नंबर रखना हो सकता है, एम्प्लॉय का भी नाम और फ़ोन नंबर हो सकता है, और विजिटर का भी नाम और फ़ोन नंबर हो सकता है कि नहीं? तो मान लो कि अगर ये मैं ऐसा करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तरीके से मैंने क्या करा, एक क्लास बनाया जिस क्लास का नाम रखा स्टूडेंट। और यहां मान लो कि हमने लिखा कैर नेम, चलो समझाने के लिए थोड़ा हम ज़्यादा ही लिख लेते हैं, मतलब पूरा पूरा लिख देते हैं, कैर नेम, और मान लो फ़ोन नंबर कुछ ऐसा लिख दिया। अब अगर दूसरा क्लास हम जो बनाएंगे, ध्यान से समझना इस बात को, जो सेकंड क्लास हम बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे? स्टूडेंट के अलावा एम्प्लॉय, इसमें भी ये सेम वेरिएबल जाएगा क्या? अल्फा समझ रही है ना? इसमें भी ये 3 हो जाएगा, बट इसका नाम क्या रहेगा इस क्लास का? अब बताओ हमको कि एक ही चीज़ हम बार बार लिख रहे हैं, यहाँ भी वही मेथड जाएगा नेम और फ़ोन नंबर सेट करने के लिए। ध्यान से समझना, मान लो यहाँ एक मेथड हमने बनाया void set name, इसका कोड जो भी होगा वो यहाँ लिखाएगा। अभी हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ भी क्या लिखाएगा? void set phone लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? और उसी तरीके से ये तो देखने के लिए था, बदलने के लिए भी हो सकता है ना? वो बोलेगा कोई हमारा नंबर बदल गया है ना, या मेरा फ़ोन नंबर बदल गया है, तो void क्या हो सकता है? अपडेट नेम हो सकता है, और क्या हो सकता है? अभी आप लोग बस फोकस रहना, क्योंकि मैं थोड़ा इजी वे में बताने जा रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि क्यों हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। अपडेट क्या डाल देंगे यहाँ पे? फ़ोन डाल देते हैं, और फिर क्या होगा? void get नेम अगर देखना होगा तो क्या करेंगे? void get name, void get phone, यही ना? अब सोच देखो कि स्टूडेंट के अंदर कम से कम, मैं कम से कम बात कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा कुछ भी हो सकता था इसके अंदर, सिर्फ नेम और फ़ोन नंबर ही थोड़ी होगा, एड्रेस भी हो सकता था, ईमेल भी हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन मिनिमम भी अगर हम कोड देखें तो 7 लाइन सब में लिखना पड़ रहा है ना? देख के बताओ हमको। लेकिन वो हो क्या रहा है? रिपीट ही तो हो रहा है कि कुछ और हो रहा है? और प्रोग्रामिंग का बेसिक फंडा क्या है? डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। कभी बताए हैं कि प्रोग्रामिंग में एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जिसको हमेशा फॉलो करना चाहिए, DRY बोलते हैं इसको। ड्राई का मतलब क्या होता है? डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ड्राई के कॉन्सेप्ट पे चलना चाहिए, मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट मत करो। यहां भी वही चीज हो रहा है। आप सोच के देखो कि एक ही हबनेट के अंदर मैं अगर 3 क्लास बना रहा हूँ, इन्हीं 3 क्लास में 7 लाइन एक साथ रिपीट हो रहा है। इस 7 की जगह 70 भी हो सकता है। ये कहीं से सही है? मतलब ड्राई के रूल को फॉलो कर रहा हूँ मैं?
नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि एक क्लास में बनाऊं, सॉरी, एक क्लास में बनाऊं पर्सन, क्या बनाऊं, एक क्लास बनाऊं पर्सन, और ये सारी बातें मैं किसके अंदर लिख के डाल दूं, ये कॉमन जो भी बातें हैं वो किसके अंदर डाल दी जाए, हाँ वो डाल दिया जाए पर्सन क्लास के अंदर। यहाँ पे वो सारी कॉमन बातें कहाँ लिख दी जाए, पर्सन क्लास के अंदर। और यहाँ अब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी कुछ भी लिखने, तो बोलोगे कैसे, कुछ भी नहीं कैसे लिखेंगे। अब हम लोग तो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना इनहेरिटेंस का, कि नहीं पढ़े हैं, बताओ। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है किसका, इनहेरिटेंस का पढ़ा है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो ये जो पर्सन है इसका चाइल्ड किसको बना देंगे, तो चाइल्ड बनाने के लिए क्या लिखते हैं, कोलोन, और स्पेस देके क्या लिखेंगे, पब्लिक, ये एक्सेस मॉडिफायर है, और उसके बाद पेरेंट्स का नाम ले लेंगे। अब किसी बच्चे से पूछते हैं पापा का नाम बताओ, तो बताएगा ना, तो वही बात है, स्टूडेंट का जो पेरेंट्स है उसका क्या नाम है, वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्सन, यही ना। अब स्टूडेंट क्या हो गया, पर्सन का चाइल्ड हो गया, तो यहाँ वो सारी बातें ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनहेरिट हो जाएगा इस क्लास के अंदर, वो लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अच्छी बात है। अगर वही मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय के अंदर भी ये सारी बातें आनी चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ क्या लिखेंगे, पब्लिक पर्सन, बस इतना करना है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब एक बात बताओ, अभी ऑब्जेक्ट किसका बन सकता है, अभी ऑब्जेक्ट बन सकता है स्टूडेंट का, अभी ऑब्जेक्ट बन सकता है एम्प्लॉय का, अभी ऑब्जेक्ट बन सकता है विजिटर का। अब मान लो कि मैंने कहीं ऐसा लिखा हुआ देखा, बताना इससे क्या होगा। अगर मैंने लिखा स्टूडेंट S1, ये क्या किया, क्या करेगा, ये स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देगा जिसका नाम क्या होगा, S1। अच्छा, अगर मान लो मैंने ऐसा कहीं लिखा एम्प्लॉय और E1, क्या करेगा, ये एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बना देगा पक्का, विजिटर, और उसके बाद हमने लिखा V1, ये क्या करेगा, विजिटर का एक ऑब्जेक्ट बना देगा। अब अगर हबनेट में कोई आया है तो वो स्टूडेंट हो सकता है, मतलब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर हबनेट में कोई दिखाई दे रहा है तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। कोई अगर हबनेट में दिख रहा है तो विजिटर क्लास का हो सकता है ना। लेकिन अगर कोई आपको दिख जाए, गुलशन को मान लो कि हम बोले, कोई लड़का गया आया और गुलशन जाके पूछा कि आप कौन है, क्या काम है, बोलेगा हम पर्सन है, तो क्या लगेगा, मजाक कर रहा है ये। तो सिर्फ पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्या सही है, अगर सिर्फ पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे बनाए सही है, नहीं। तो सिर्फ कोई पर्सन होगा क्या हबनेट में, नहीं। अगर हबनेट में बात करें तो एक वैलिड ऑब्जेक्ट तो या तो स्टूडेंट का होगा, या तो एम्प्लॉय होगा, या तो वो सिर्फ पर्सन नहीं होगा, वो या तो स्टूडेंट होगा, या तो एम्प्लॉय होगा, या तो विजिटर, हाँ कि ना। लेकिन सिर्फ पर्सन हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हो तो एक नॉर्मल क्लास है पर्सन, और कोई गलती से भी पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लेगा तो वो एक इनवैलिड ऑपरेशन माना जाएगा। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या प्रोग्रामिंग में कि गलती से भी पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट ना बना ले, तो हाँ कर सकते हैं। उसके लिए मुझे इस पर्सन क्लास को क्या बनाना होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना होगा, ताकि गलती से भी इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ना बना ले। अब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने का अलग अलग सिंटैक्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें C++ का स्पेशली, तो C++ में किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको यूज करना होता है वर्चुअल फंक्शन का। किसका, आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा प्योर वर्चुअल फंक्शन का। यहाँ क्या यूज करना होगा, प्योर वर्चुअल
वर्चुअल फंक्शन, है ना, प्योर वर्चुअल फंक्शन। और प्योर वर्चुअल फंक्शन वैसे फंक्शन को कहते हैं जिसका कि कोई ब्लॉक नहीं होता है, कोई डेफिनेशन नहीं होता है। फंक्शन विदाउट विदाउट डेफिनेशन। अगर किसी फंक्शन का कोई क्या नहीं हो, डेफिनेशन नहीं हो, तो वो फंक्शन क्या माना जाएगा? हाँ, प्योर वर्चुअल फंक्शन माना जाएगा। अब कैसे प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे? बहुत इजी। आप यहाँ जाओ और यहाँ पे क्या लिख दो? लिख दो वर्चुअल। क्या लिख दो? वर्चुअल। और उसके बाद जो भी रिटर्न टाइप लिखना है वो लिख दो, इंट, वॉइड, कैर, फायर, जो भी देना है। और उसके बाद फंक्शन का नाम दे दो, जो भी तेरी मर्जी। मान लो कि मैं गेट फोन ही लिख देता हूँ, या जो भी मान लो मैंने टेस्ट ही लिख दिया, इवन क्या लिख दिया? टेस्ट लिख दिया। या फंक्शन के लिए f1 ही लिख दिया, मेरी मर्जी। और इक्वल टू क्या दे देंगे? 0, दैट्स इट। अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्योर वर्चुअल फंक्शन। और जैसे ही किसी क्लास के ब्लॉक में कोई आप प्योर वर्चुअल फंक्शन, या इसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलोगे। तो अगर किसी क्लास के ब्लॉक में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो पूरा का पूरा एक क्लास क्या माना जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास माना जाएगा। अब अगर आप पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाने भी आओगे तो अलाउ नहीं करेगा, ये इनवैलिड ऑपरेशन माना जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए वो वर्चुअल वॉइड, हाँ, ये लिखना जरूरी है। यहाँ C++ में यही एक तरीका है। पहचान मतलब वही है, यही है पहचानने का भी जैसे कि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कि नहीं। तो देख लेना है कि कोई ऐसा फंक्शन है जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो देखो, फंक्शन अगर है, अगर उसका डेफिनेशन होगा बच्चा, तो फंक्शन का पहचान क्या होता है? कि कर्ली ब्रैकेट आएगा। फंक्शन का पहचान क्या है? अगर कोई भी फंक्शन है तो देखो ना, जैसे यही है तो यहाँ पे क्या है और उसका कर्ली ब्रैकेट है। इसको बोला जाता है बॉडी ऑफ द फंक्शन। क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ द। अगर फंक्शन का कोई बॉडी ही नहीं है, मतलब बॉडी नहीं मतलब राहु है, मतलब सिर्फ सर है ना, तो क्या बोलेंगे इसको? अगर बॉडी है तब ये नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन बॉडी अगर नहीं है इसका तो क्या है? ये वर्चुअल के बाद वॉइड, इंट, हाँ, जो भी, ये आपको कीवर्ड है। वर्चुअल एक कीवर्ड है। इसके बाद ये आपका रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप जो लिखना है, वॉइड, इंट, कैर, मतलब ये फंक्शन जिस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा, जिस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये वैल्यू कोई भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए मैंने वॉइड लिखा है। अगर आपको लगता है इसे इंट रिटर्न करवाना है तो इंट लिखिए, कैर रिटर्न करवाना है तो कैर लिखिए, फ्लोट रिटर्न करवाना है तो फ्लोट लिखिए। ये तो रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन में आप जो पढ़े पहले भी। ये फंक्शन का नाम है। और ये आप यहाँ पे पैरामीटर पास करते हो। यहाँ जो लिखोगे वो कहलाएगा क्या? फॉर्मल आर्गुमेंट। अब कॉलिंग के टाइम में जो पास करते हैं वो क्या कहलाता है? एक्चुअल आर्गुमेंट। अब इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। हाँ, इसके जगह पे आर्गुमेंट भी हो सकता था, इंट एक्स, इंट वाई, ऐसे भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी। लेकिन फिर भी ये क्या कहलाता? एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही कहलाता। अगर कोई आर्गुमेंट नहीं दिए हैं तो भी क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही है। पहले लिख देंगे तो क्या? किसके पहले? एकदम शुरू में? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कहाँ रखना चाहते हो बोलो ना, कहीं भी इसको रख सकते हो, एक ही मसला है। मान लो इसको अगर आपने यहाँ रखा या जहाँ भी रखो, बस इस ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के अंदर आपको लिखना है। और अगर कोई समस्या है या डाउट है तो पूछो। आप तीनों को समझ में आया जी? पक्का? तो बताओ, ये आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब समझ में आया? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाते हो मतलब समझ में आया? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हो समझ में आया? अब समझ लो कि अगर ये वाला केस हूबहू यही केस रहा तो क्या स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा? हाँ कि ना? नहीं बनेगा। आप लोग फिर फेल करें। नहीं बनेगा, क्योंकि अगर पेरेंट्स के अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो चाइल्ड वो में तो आएगा वो। हाँ, और हमने पढ़ा है कि किसी क्लास के अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो पूरा का पूरा क्लास क्या माना जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि वो पेरेंट में अभी कुछ
है जो आउटपुट देना है तो वो पूरा वर्चुअल ही रहेगा। हाँ, वर्चुअल तो दूसरा फंक्शन बनाओ। ये फंक्शन बनाने का मतलब ये है कि इसका डेफिनेशन चाइल्ड देगा, पेरेंट्स को नहीं देना है। मतलब ये हो गया, अब इसमें कुछ बन ही नहीं सकता है। बन ही नहीं सकता मतलब इसके अंदर कुछ और फंक्शन बनाना। हाँ मतलब जैसे पहले मतलब जी वर्चुअल ये डाल के भी हाँ, एक दो आउटपुट निकल सके, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता हो है, ही नहीं सकता। नहीं, फिर वही बात हो हो गया। जाएगा तो फिर मतलब नहीं उसका एक और फंक्शन है जो ऐसा काम करता है। नहीं ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं। अब मान लो कोई बोलता है हमारा फास्टिंग है, दिन भर खाए भी जा रहा है, तो कहाँ फास्टिंग है? अब कुछ लोग बोलता है कि फास्टिंग में कितना खाना खा लोगे, कितना रसगुल्ला खा लोगे, तो फास्टिंग कहाँ रहा होता है? वो खाया वहाँ फास्टिंग खत्म हो गया। हम लोग से रसगुल्ला फास्टिंग कर रहे हैं 60-70 को खाएंगे दिन में, बस ज्यादा गलत कर रहा है तू लोग। अभी उम्र कम है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन तू लोग स्वीट पॉइजन खा रहे हो, मिठाई नहीं हो, मीठा जहर है। अचानक जब लगोगे ना कि 19 से सीधा 29 के हो गए तो पछतावा लगेगा। वहाँ रोल बैक का या अंडू का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ये भी स्टेबल कराता हाँ है, बस हाँ। स्टेबल कराता है। हाँ। दवा खा के रह सकते रह सकते हो, वो भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, हैं। नहीं तो रोल बैक का कोई ऑप्शन नहीं है। अभी कर लेते हैं। हमको एक चीज़ बताओ, बहुत सारे लोगों में देखते हैं कि मेरा पैसा नहीं लग रहा है, शरीर तो मेरा अपना है, और शरीर से कीमती क्या है? कुछ भी नहीं। तो कुछ भी क्यों खा लेंगे अगर कोई ऑफर करेगा तो? हाँ? उसको मत समझाओ, वो मुझसे ज्यादा खाता है। उसको पता ही नहीं था कि मतलब गया था इसके साथ, मीठा खाते हैं, मीठा ही मुझसे ज्यादा खाता है। मुझको लगा मैं मीठा खाता हूँ। मीठा ज्यादा सर होता है। नहीं करो। हम इसलिए वार्न कर रहे हैं कि सिर्फ हम कंप्यूटर ट्रेनर नहीं हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमारा रुचि शुरू से रहा है, इसलिए हम जानते हैं कुछ अपने लाइफ में भी हमने जो गलती किया है उसके लिए हमको कहीं ना कहीं रिग्रेट फील होता है, बट उसको हम लोग रोल बैक नहीं कर सकते। हम कई दफ़ा सुना होगा मेरे मुंह से बोलते हुए कि हम कुछ भी कर लेंगे, अपने एज को रोल बैक नहीं कर सकते, यस सर। नहीं पॉसिबल है। आप कम एज में रहते हो तो लगता है कि कुछ भी नहीं, सब कुछ सही है, लेकिन यही तो एक अटल सत्य है जो बढ़ते ही जाएगा, वो घटने के बाद नहीं है। तो कंट्रोल कीजिए। वो जो मीठा खा रहा है ना, आपका इम्यून को एकदम तहस नहस कर रहा है, आपका एज प्रोग्रेशन को सीधा डबल कर देगा। बहुत सारे लोगों को देखोगे कि वो हैं तो 40 के लेकिन वो दिखते हैं 30 के, बहुत सारे लोग हैं 30 के लेकिन दिखते हैं 40-45 के। एज प्रोग्रेशन इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो इसको कंट्रोल करना है। जितनी सफ़ेद चीज़ें हैं वो बहुत नुकसानदेह है। हम मीठा सफ़ेद है तब तो और करेला नीम चढ़ा, जैसे शुगर लोग लेता है बहुत, उसका अगर लॉन्ग टर्म में देखो, जितना डेयरी प्रोडक्ट है बहुत खतरनाक है, लेकिन बड़ा चाव से लेता है। वर्ल्ड में बहुत सारे रिसर्च हुए जिसमें क्लियर हुआ जितने पैकेजिंग गुड्स हैं, अरे लिटरली कुतवनो नहीं पूछता वो फुरफुरे कुरकुरे को, जो स्ट्रीट डॉग होता है, मतलब कोई बढ़िया ब्रीड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और हम लोग क्या कहते हैं, घर के बचपनों खुश रहता है वही खा कर, क्या कर रहा है, अपना किडनी लीवर सब कुछ इम्यून सब दाव पे लगा रहा है। मीठा ही चल रहा है। बहुत सारे लोग को देखते हैं चिप्स कुरकुरे, मतलब बड़ा भी हो गया तो भी जितने पैकेजिंग गुड्स हैं लिटरली वो पॉइजन है। जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल खाओ, मतलब एकदम कच्चा पदार्थ, मान लो किसी के खेत से मूली उखाड़ के चबा गया, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी भी लगा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मिट्टी जो मिल रहा है ना, डायरेक्ट विटामिन B12 मिल रहा है। अब विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में। अगर किसी हाँ? खाती है, ये चुक्कड़ खाती है, चुक्कड़ खाती है सर। चाय पिएगी चुक्कड़ खा जाएगी। लाल केमिकल इसमें रहता है। मिट्टी खाती होगी। तो खाती है और चाय पीते समय ऊपर का पूरा चुक्कड़ खा जाएगी ऊपर से। मजाक कर रहा है। नहीं सर, सही में खाती है, सबसे पूछ लीजिए, सब कुछ देखा है।
सब देखा है, ये सब चाय पीने जाता है लोग, सब देखा है लोग। एक बताती है कि इसका तो टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। खा के बताती है कि टेस्ट इसका मिट्टी अच्छा नहीं है। नहीं बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पेट के लिए बोलो। पेट के लिए नहीं। बंद करो। अरे वही जो जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग कुछ भी जो है ना डाल देते हैं पेट में। अब पेट क्या है, कचरा का डब्बा है, कुछ भी डाल दिए। अब जैसे आज ही हमारे लिए लेके आया था पूड़ी, हम बड़ा रो करके खाए, पूरा तेल ऐसे छप छप कर रहा है। उससे अच्छा था रुखड़ी रोटी जो हमको रोज देता है ना, ज्यादा बढ़िया। हम कम पूरी खाए हैं, पूरी हम सबसे कम खाए हैं। हम खाए, हम भी खाए। ये फिर भी किए हम। देखो अभी हाथ डालने लगा, अभी हाथ डालने लगा। सच में खाए पूरी, एक एडेड खाए होंगे। छोला पेट भी बेचारा रोने लगा कि क्या कर रहा है, हम पे इतना जुल्म ढा रहा है। हम कोई कचरे का डब्बा थोड़ी है कि कुछ भी इसमें डाल के छोड़ देते हैं। लेकिन यही बात है कि जब तक नॉलेज होता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। आपसे नहीं खाएंगे, हम खाएंगे। 4 दिन देखना ना, तुम तो बोलो मत। नहीं, कंट्रोल करना पड़ेगा। यस सर, कंट्रोल कर। और सबसे बड़ा चीज़ है ना, देखो कुदरत सबको सब चीज़ नहीं देता है। अगर किसी को अच्छा फिजिक दिया है तो उसको संभाल के रखना चाहिए, बर्बाद मत करो। चलो यहाँ तक हम लोग आ चुके। तो एक हमने क्लास बनाया है पर्सन, ये समझ में आया। हाँ, अब ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा कि स्टूडेंट क्लास क्या हो गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ऑलरेडी पढ़े हम लोग। तो ये हम, लेकिन मुझे तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? तो जो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसके अंदर, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है किसके अंदर, पेरेंट्स क्लास के अंदर, उन सबको क्या करना पड़ेगा यहाँ, ओवरराइड। क्या करना होगा, ओवरराइड ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ इस चाइल्ड क्लास के अंदर उन सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो पेरेंट्स के अंदर बनाएंगे उसको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। अब ये ऑप्शनल है कि वाइटल है? वाइटल है, ऑप्शनल नहीं है, वाइटल है। ये करना ही है, नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। तो ऑप्शनल कैसे बोल रहे हो, वाइटल बोलेंगे। कैसे करेंगे ओवरराइड बताओ? क्या लिखेंगे बताओ, तनु बताएगी। क्या लिखेंगे ओवरराइड करने के लिए? कुछ नहीं, बस इसको वर्चुअल को हटा दो, सिर्फ वर्चुअल को हटा दो। तो क्या लिखेंगे पूरा बताओ, अल्पा बताएगी। क्या लिखेंगे, void, उसके बाद बोलो अल्पा, F1 पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, यहाँ जो भी मर्जी वो लिख दो अपना, सी आउट, राइट, डन। या जो भी मजा, जो भी आपको लगे रिक्वायरमेंट वो आप यहाँ मैसेज डाल दो, या जो भी प्रोसेस करवाना है वो डाल दो यहाँ पे। अब बताओ हमने क्या किया, ये जो F1 हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था किसके ऊपर, पेरेंट्स क्लास के अंदर, उसी को हमने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। अब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता। अच्छा, क्या क्या एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा? तो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, बता दो हमको। कैसे, क्या लिखेंगे कोड, void, क्या लिखेंगे, पक्का? और उसके बाद क्या देना होगा, इसके अंदर जो भी मर्जी हो मैसेज डाल दो, मैसेज डाल दो। चलो यही लिख दो। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन जब फंक्शन बना रहे हो तो कुछ तो उसका क्या हम विजिटर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? ये कोड चलेगा अभी? अभी नहीं चलेगा। कब चलेगा? कब चलेगा? जब हम क्या करेंगे, इसको कैसे ओवरराइड करेंगे बताओ? क्या लिखेंगे, void, और उसके बाद क्या लिखेंगे, F1 सी आउट, और यहाँ क्या डालेंगे हम, मैसेज
मैसेज डालना है अभी, जो भी मैसेज डालना है सर वो। एक और क्वेश्चन है हाँ बोल। सर सेमीकोलन कहाँ लगेगा मतलब लाइन करनी पड़ेगी। वो अंदर लिखा जा रहा है। यहाँ पे बात कर रहे हो, इस जगह में हाँ अंदर में लगेगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये देखो ये स्टेटमेंट है ना, एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या है, ये यहाँ से यहाँ स्पेस मार्क उसको नीचे कर देगा तो फिर ब्लॉक वही है आएगा। हाँ, पर्टिकुलर ब्लॉक स्टार्ट करते हैं हम लोग। है ना, एक ही लाइन में लिखा स्टेटमेंट। हाँ तो आदत डालिए, अब बच्चे रहे थोड़ी आप लोग, अब ऐसे भी लिखवाएंगे, एक लाइन में भी लिखिएगा, समझिए आप। ये स्टेटमेंट हुआ, ये तो ब्लॉक बनाने के लिए है, ये और ये और ये स्टेटमेंट एक्चुअली तो ये हुआ, तो जहां स्टेटमेंट हमारा एंड हो रहा है वही ना टर्मिनेटर लगाएंगे, इसीलिए देख रहे होंगे यहाँ भी वही लगाया हम। एक्चुअल कोड हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसको पेस्ट करके रन करवा सकते हैं। हाँ तो बताओ एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आया, ओवरराइडिंग का मतलब समझ में आया, पक्का? तो ये ओवरराइडिंग का तो वाइटल केस है। अच्छा मान लो मैंने क्या करा, यहाँ पे चलो ये क्वेश्चन किससे जाएगा, नया में जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन जाता है, इन्हीं तीनों में से किसी से पूछते हैं, प्रिया ही बताएगी। चलो इस क्वेश्चन का मान लो मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा सेट फोन और कुछ भी कोड लिखा, ये क्या है ये बताओ हमको। या स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने दोबारा से इस फंक्शन को क्या किया है, डिफाइन किया है, तो ये इस लाइन को क्या हम बोलेंगे। पेरेंट्स क्लास के अंदर तो ये मेथड था पहले से, फिर भी मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन किया, तो पेरेंट्स क्लास के अंदर जो मेथड है अगर उसको चाइल्ड क्लास में दोबारा डिफाइन करते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, अभी तो बताया हूं मैं, ओवरराइडिंग। लेकिन ओवरराइडिंग ये क्या है, ऑप्शनल है कि वाइटल है, ये बताओ। ये क्या है, ऑप्शनल है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी मैंने क्या किया है, ओवर राइडिंग किया है, लेकिन ये क्या है, वाइटल है। ये नहीं करेंगे तो कोड चलेगा ही नहीं। तो ओवरराइडिंग का दो केस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो उसको सपोर्ट करता है, ऑप्शनल और वाइटल। तो ऑप्शनल करते हैं लेटेस्ट डेफिनेशन के लिए और वाइटल करते हैं इसलिए ताकि क्लास को एब्स्ट्रैक्ट ना बनने दिया जाए, ताकि क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सके। तो दोनों का मतलब क्लियर है कि नहीं? कोड तो सब में वैसे ही रन होगा। तो चलो अब थोड़ा सा कोड लिख के भी देख लें, इतना तो समझ में आ गया। और ये कभी समझाए थे आप लोग को, स्टैटिक वेरिएबल बनाना बताए थे C++ में कभी? बनाना नहीं बताया। नहीं बनाना नहीं बताया, तो देख लिया जाए आज, पहले इतना ही चीज देख लेते हैं प्रैक्टिकली। मान लो जो तेज है, मान लो अभिषेक है, ये लोग पढ़ चुका है दोबारा, लेकिन हमको तो सबको लेके चलना है ना, ताकि कॉन्फिडेंस इन लोग का हमें बूस्ट करना है, जो लोग पीछे है थोड़ा। हाँ हम लोग लगातार पढ़ते जा रहे, छोड़ नहीं रहे। हाँ पढ़ते जाना है बिल्कुल, और ये छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को अब लगे हाँ DSA पढ़ाएंगे, अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम आपको एरे और पॉइंटर तो बिल्कुल नहीं भूलना। C++ के बाद पढ़ेंगे। हाँ तब तक सृजन आ भी जाएगा। जनवरी को जाना है, ये ना सोचना पड़ रहा है। अरे तू क्या चिंता कर रहा है, हम लग रहा है कि कम से कम तुम्हारा, और जब आशुतोष को हम बोल दिए तो तू लोग काहे चिंता करता है। हम लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर ही नहीं हुआ है। कुछ नहीं, ये लोग अर्ली बाइंडिंग में है। हाँ, दो तरह का बाइंडिंग होता है, एक अर्ली बाइंडिंग होता है, एक लेट बाइंडिंग होता है। पढ़ेगा तू लोग C++, तो तू लोग का अर्ली बाइंडिंग है, हम लोग लेट बार लेट बाइंडिंग है। 2 दिन में C++ खत्म किया। तो दोनों तेजो लड़का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के भी आता है बहुत कुछ घर से। सब लोग के पल्ले की बात नहीं है 2 दिन में C++ पढ़। हाँ, हम लोग कोडिंग में ज़्यादा अभिषेक का दिमाग चलता है, अजय का नेटवर्क में अच्छा चलता है दिमाग। उल्टा बोले। उल्टा बोल दिए। लेकिन हम इससे, इसका भी तेज है कोडिंग में, लेकिन हम इससे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। हम लोग दोनों मतलब साथ में, हम इसका सब कुछ में।
हार्डवेयर पढ़ने के चक्कर में हमने वही सुधरा दिया। बहुत खुश हो गया। मान लो एक हमने क्लास बनाया, सेम एग्जांपल लेके चले। अब उतना हम यहाँ मेथड तो नहीं लिखेंगे, एक दो मेथड लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हमने कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा और डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कैर नेम 20, अब ये प्राइवेट माना जाएगा कि पब्लिक माना जाएगा, ये बताओ। ये क्या है? प्राइवेट मेंबर वेरिएबल। और ये वेरिएबल किस टाइप का है बच्चा? इंस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? इंस्टेंस बोलेंगे, पक्का। अब एक हम लोग लेते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या लेते हैं? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? नेम ऑफ, हाँ, स्टैटिक कैर नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, NOO डाल देते हैं, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भी क्या है, ये बताओ। ये भी क्या है? या चलो इसको मैं पब्लिक जानबूझ के बनाता। पब्लिक कैसे बनाएंगे? क्या लिखेंगे? इसके पहले पब्लिक लिख देंगे, तो ये मेंबर कैसा कहलाएगा? पब्लिक मेंबर कहलाएगा। क्या लिखेंगे हम? पब्लिक मेंबर वेरिएबल। लेकिन ये क्या है? स्टैटिक है, ये इंस्टेंस नहीं है। क्या है? और स्टैटिक वेरिएबल को आप बस डिक्लेयर कर देने से इसको मेमोरी नहीं मिलेगा, इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। अब नई बात समझ में आई ना? चलो मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने का। हाँ हाँ, पहले कोशिश करते हैं समझाने की। अब अगर इसको हमको डिफाइन करना होगा, क्लास को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? खत्म। अभी हम पर्सन क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? पर्सन क्लास का हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एवन की मैं ऐसा करता, इस सब को पब्लिक ही कर देता हूँ अभी समझाने के लिए। पब्लिक पब्लिक। अब मैं यहाँ पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बना सकता हूँ या नहीं? हाँ बना सकता हूँ। P1 अभी तो बनेगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है नहीं। अच्छा, अगर हम P1 के द्वारा एक्सेस करना चाहते हैं नेम को, तो कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं। और अगर मैं इसको क्या करवा के देखूँ, सी आउट करवा के देखूँ, ट्राई करूँ, रन किया मैंने, कुछ भी वैल्यू नहीं है, इसलिए कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आ तो सकता है। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से P1 डॉट नेम, और मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू रख देना चाह रहा हूँ, रख सकता हूँ राम। अब मैंने इसको रन करा, अभी एल वैल्यू रिकॉर्ड, बिकॉज स्ट्रिंग को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को इसको ऐसे ट्रीट। चलो अब समझने के लिए कि स्ट्रिंग को नहीं कर सकते, ऑल राइट, एक इंट ले लेते हैं समझाने के लिए, और मान लो कि फी लेता हूँ, चलेगा? आप दौड़ेगा कोई नहीं। और अगर मान लो हम नेम को तो नहीं ट्रीट कर सकते ऐसे, हम फ़ी को ट्रीट करते हैं, नहीं तो लूप चला के फिर हम इसको कर सकते थे। अब मान लो फ़ी में हमने डाल दिया 2000, डाल सकता हूँ? हाँ डाल सकता हूँ। अब मैंने किसको प्रिंट किया? यहाँ फ़ी को प्रिंट किया, तो 2000 प्रिंट हुआ। मतलब अगर ये पब्लिक है तो मैं इसको क्लास के बाहर से भी यूज़ कर पा रहा हूँ कि नहीं? डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? पक्का ना? अच्छा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, वैसे ही मैं एक और स्टैटिक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्टैटिक, और क्या ले लिया जाए? चलो कुछ नहीं, एक्स ले लेता हूँ, स्टैटिक इंट एक्स ले सकता हूँ कि नहीं? अच्छा, अगर मैं p के द्वारा x को अब एक्सेस करना चाह रहा हूँ, p1 डॉट एक्स, और इसमें वैल्यू मान लो हम 11 डालने की कोशिश करते हैं, राइट? और उसके बाद हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं p1 डॉट एक्स को। हुआ क्या? नहीं ना? क्यों? अनडिफाइंड सिंबल x, क्योंकि आपने x बस क्या किया है? डिक्लेयर किया है, इसको डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन नहीं किया तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यही बात हम समझाना चाह रहे थे कि स्टैटिक मेंबर्स को सिर्फ डिक्लेयर कर देने पर से नहीं होता है, उसको आपको क्या करना होगा?
डिफाइन भी करना पड़ता है। और डिफाइन कहाँ करते हैं? क्लास के बाहर, जहाँ क्लास आपका ख़त्म होता है उसके बाद। क्लास कहाँ ख़त्म हो रहा है आपका? यहाँ, तो आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए। और डिफाइन करने के लिए आपको मेंबरशिप लेवल का यूज़ करना होता है। अब मेंबरशिप लेवल के लिए क्या यूज़ करते हैं? C++ में इसको बोला जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर या मेंबरशिप लेवल। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम लोग मेंबरशिप के लिए लिखते हैं। अब क्या नाम है? क्लास कौन सा है ये बताओ? पर्सन क्लास है, पक्का ना? अच्छा, पर्सन क्लास का ये क्या है? किस टाइप का? इंट टाइप का है ना? तो पर्सन और क्या बोलेंगे आप? पक्का इंट क्या है? एक्स। इसमें क्या वैल्यू रख सकते हैं? चाहो तो कुछ वैल्यू रख सकते हो, अगर नहीं रखना तो आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हो। शायद गलत लिखा हूँ मैं। आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड है ना? पर्सन इंट नहीं, पहले क्लास का नाम आता है, फिर क्या आता है? रिटर्न टाइप, फिर वेरिएबल। लेकिन स्कोप रेजोल्यूशन कहाँ आएगा फिर? ये बताओ, स्कोप रेजोल्यूशन कहाँ आएगा? हाँ, यहीं पे लिखाएगा ना। पर्सन के बाद आता है स्कोप रेजोल्यूशन, ऑलराइट। और उसके बाद क्या आएगा? रिटर्न टाइप या फिर डेटा टाइप, फिर क्या है? वेरिएबल। ये भी सही है। मान लो यहाँ एक वैल्यू डाल देता हूँ मैं, कुछ भी 99, लेकिन गलत लग रहा है कुछ सिंटैक्स देख करके। सर पर्सन से पहले एक डालते हैं। हाँ, वही डालना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि रिटर्न टाइप हमको पहले बताना पड़ेगा इसका, है ना? तो क्या आएगा? 11। अच्छा, ये क्या आ रहा है ज़रा समझना इस बात को। अगर मैंने यहाँ 99 नहीं भी डाला ना तो कोई पंगा नहीं, मैंने बस उसको डिफाइन तो कर दिया ना। अब एक ही लाइन में आ रहा है इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? इंडेल कर देते हैं। माय बैड, इसको हटाइए। और यहाँ भी क्या कर देता हूँ मैं? एंड एल। रन करके देखो, पहले 11 आ रहा है, फिर अब देखो। तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझा कि स्टैटिक मेंबर को हमें सिर्फ डिक्लेयर नहीं करना होगा, उसको क्या करना होगा? डिफाइन करने के लिए क्या होगा सिंटैक्स? तो पहले रिटर्न टाइप लिखो, डेटा टाइप लिखो, डेटा टाइप के बाद क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन और फिर वेरिएबल का नाम। और अगर इसको इनिशियलाइज भी करना है यहाँ पे तो आप इनिशियलाइज भी कर दो। अब जब इनिशियलाइज कर दिए तो आपको यहाँ इनिशियलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज़ करो। आ गया? तो ये समझ में आया कहानी? अब इतना ही नहीं, आप इसको p के द्वारा एक्सेस करो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको, इस x को किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो? पर्सन के थ्रू, डायरेक्ट क्लास के थ्रू, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल क्लास का वेरिएबल माना जाता है। किसका वेरिएबल माना जाता है? क्लास का वेरिएबल माना जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? क्लास का नाम भी लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे। लेकिन जब क्लास का नाम लिखेंगे तो डॉट नहीं दीजिएगा, नहीं तो यहाँ एरर फेस करना पड़ेगा। देख रहे हैं? तो यहाँ डॉट के जगह पे आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देना पड़ेगा। अब एंटर कीजिए, आउटपुट आया कि नहीं आया? अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जैसे कि स्टैटिक मेंबर हमने एक्स को क्लास का नाम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस किए, वैसे ही क्या हम फी को भी क्लास का नाम लिख के कर सकते हैं? क्या आया? एरर आ रहा है। मेंबर फी कैन नॉट बी यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट, P1 इज असाइंड अ वैल्यू दैट। ये तो वार्निंग है। एरर क्या है? कि ये जो फी है वो आपका एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है, ये किसी ऑब्जेक्ट का है। तो ऑब्जेक्ट का है तो ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस होगा, क्लास के द्वारा नहीं होगा। लेकिन जो स्टैटिक मेंबर है वो क्लास के द्वारा भी एक्सेस हो सकता है और ऑब्जेक्ट के द्वारा भी एक्सेस हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो याद रखिएगा। और क्लास के द्वारा जब भी एक्सेस करना हो किसी भी मेंबर को, तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं?
स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर या मेंबरशिप लेवल लगाते हैं हम लोग। P1 डॉट अब लगा करके आप एक्सेस इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए इसके बाद कहानी क्या करना है। हमें कल जो ओवरराइडिंग हमने पढ़ा था उसी के ऊपर हम चाहते हैं पर्सन का ऑब्जेक्ट ही ना बने, पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट ना बने। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वॉइड, और उसके बाद जो भी फंक्शन का नाम देना है आपको वो दीजिए, और फिर क्या दे दीजिए, इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे एक गलती हम कर रहे हैं, अभी रन करेंगे, यहाँ पे एरर आएगा, नॉन वर्चुअल फंक्शन ये डिक्लेयर्ड। आ रही बात समझ में? तो ये एरर आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करो, पहले वर्चुअल कीवर्ड लिखो, अब उसके बाद रन करो। अब बस एक एरर आएगा, कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस। इंस्टेंस बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, इंस्टेंस किसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को। तो क्या कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। किस क्लास का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पर्सन का। पर्सन क्या हो गया अब, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप क्या नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इसका ऐसा मानना है। क्या कोई दिक्कत? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैं इसी क्लास का एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, स्टूडेंट, चाइल्ड बनाना तो सबको आता है ना। अब हमें ये बताओ कि क्या स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा? मान लो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट ना सही, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ भी वही बात कहेगी, कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टूडेंट। तो ये ऐसा क्यों हुआ, सब लोग समझ रहे हो? मान लो कल एक बार में नहीं समझ में आया, आज तो वही चीज रिपीट कर रहा हूं मैं। क्यों नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना बच्चा, आपका कहाँ आ चुका है, यहाँ इस बच्चे के पास आ गया, मतलब स्टूडेंट नाम का जो बच्चा है पर्सन का, उसके अंदर आ गया है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। कैसे ओवरराइड करेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो पब्लिक लिख लो क्योंकि पब्लिकली इसको ओवरराइड करेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, वॉइड, फिर क्या लिखेंगे, F1, और इसका जो भी मर्जी हो डेफिनेशन दे दो। अब एक ही लाइन में लिखते हैं क्योंकि इस पे जय को कुछ आपत्ति था। आपत्ति क्या बोलोगे, थोड़ा डाउट था इसमें कि कहाँ सेमीकोलन लगेगा, क्या लगेगा। चलो अब कर देते हैं। अब चेक करके देखें हम लोग, कोड चला, लेकिन ये हाँ क्या नहीं हुआ। अच्छा, ये रन नहीं किया, ये ओवरराइडिंग वाला, क्या बोलना चाह रहे हो? अच्छा अच्छा, तो अब ये कौन सा बड़का बात है। P1 डॉट क्या लिखेंगे हम लोग, P1 डॉट F1 लिखना पड़ेगा, बस यही तो। P1 डॉट F1 लिख दीजिए, अब आ जाएगा वो भी लिख करके ओवरराइडिंग। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल इसके हाँ कुछ कुछ कीजिए, जैसे इनहेरिटेंस का कुछ एग्जांपल कीजिए ना आप, उसको बनाइए, तो कल कुछ आगे हम पढ़ा देंगे इसमें। टेम्पलेट्स वगैरह बताएं कि नहीं तुम लोग को अभी? अच्छा, अभी तो इसी में बाकी है। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन कल पढ़ा देते हैं। ओवरलोडिंग, अच्छा इसमें तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग अभी बाकी है, अभी तो सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग बताया है। अरे फ्रेंड भी नहीं बताया ना, नहीं तो कल वही चलेगा। कल सबसे पहले बता देंगे इन लोग को ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फ्रेंड फंक्शन। सर इनलाइन फंक्शन क्या था? अच्छा था हम लोग, कुछ नहीं होता, सिंपल दिस इनलाइन फंक्शन वैसे फंक्शन को बोलते हैं जिसको कि मेमोरी हम चाहते हैं रजिस्टर में मिल जाए। कहाँ मिल जाए, सीपीयू रजिस्टर में मिल जाए, है ना। अगर किसी भी फंक्शन को हम चाहते हैं कि क्विकली रन करे तो वो रैम में नहीं लोड हो, कहाँ डायरेक्ट रहे, रजिस्टर में ही रहे, क्योंकि रैम से भी कहाँ जाना है उसको, सीपीयू रजिस्टर में। तो इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, समझे।
जैसे कि तुम लोग को स्टोरेज क्लास पढ़ाए थे ना, किसे पढ़ाए? सी में पढ़ा है, सब कुछ सी सी में में पढ़ा है। सी में सब जगह तो वही है ना स्टोरेज की। तो वहाँ एक रजिस्टर होता है कीवर्ड, तो वो रिक्वेस्ट करना होता है कि हमको मेमोरी कहाँ चाहिए, रजिस्टर में। तो इनलाइन फंक्शन वैसे फंक्शन को कहते हैं जिसको मेमोरी के लिए हम रिक्वेस्ट कहाँ करते हैं, सीपीयू रजिस्टर के अंदर। हाँ, अब रही बात दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर क्या होता है? तो दिस पॉइंटर बेसिकली एक पॉइंटर होता है जो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब खुद ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। अब चलो इसको हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, खासतौर से जब हम क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्टर चेनिंग पढ़ेंगे, तब वो बात समझ में आएगी। इनहेरिटेंस का कल कुछ एडवांस हम दिखाएंगे जिसमें एक एग्जांपल आएगा कंस्ट्रक्टर चेनिंग, और उसी में तुमको दिस समझ में आएगा।